अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही आसान सा नुस्खा लेकर आई हूँ। इसे मैं आसान इसलिए कह रही हूँ क्योंकि रेमेडीज़ हम घर में बना तो लेते हैं, लेकिन सबसे मुश्किल काम यही होता है कि हम सबको दें कैसे, खिलाएं कैसे। टाइम पर सबको देना बहुत मुश्किल लगता है। तो इसमें आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना, सिर्फ सिंपल हम जो घर के लिए दूध बॉयल करते हैं, बस ये 4 दाने, सिर्फ ये 4 दाने आपको दूध उबालते हुए इसमें डालने हैं और इसकी तमाम ग़िज़ाइयत, अफ़ादियत इस दूध में शामिल हो जाएगी। फिर आप इस दूध को जैसे मर्ज़ी चाहे आप इस्तेमाल करें। आप इसे चाय में डालें, घर में पीने के लिए इस्तेमाल करें, या फिर कोई मिल्क शेक बना रहे हो या फिर कोई मीठा, इस दूध की अफ़ादत आपको मिल जाएगी। तो बस सिंपल मैं दूध को बॉयल करने रख रही हूँ। जिस तरह से हम घर में दूध बॉयल करते हैं, सिंपल इसी तरह से दूध को बॉयल किया जाएगा। और इससे ना तो दूध का कोई जायका चेंज होगा और ना ही कलर चेंज होगा। तो आप ये मत सोचिएगा कि हम इसमें डाल देंगे तो हमारा दूध ख़राब ना हो जाए। तो बस ये 4 दाने छुआरे के मैं इस दूध में शामिल करती हूँ बॉयल करते वक्त बस। और इस छुआरे की अफ़ादत इतनी ज़्यादा है कि अगर मैं आपको इसकी अफ़ादत बताने बैठूँगी तो ये वीडियो बहुत तवील हो जाएगी। तो मैं इससे मुताल्लिक़ कुछ ख़ास बातें आपको बता देती हूँ। अगर आपके दांतों में कैविटी है या दांत पीले हैं तो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। पेट के कोई अमराज़ हो तो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। कब्ज़ वग़ैरह रहता हो तो ये हड्डियों को बहुत मज़बूत बनाता है। और जो बच्चे बहुत ज़्यादा दुबले पतले होते हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और कुछ लोग होते हैं जो बहुत थके थके रहते हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। बहुत एनर्जी फ़ील होती है इस दूध के इस्तेमाल से। आप लोगों को बहुत बहुत फ़ायदे हैं। छुआरे खजूर की एक ख़ास किस्म होती है जिसे ड्राई करके इस फॉर्म में लाया जाता है, तो इसकी अफादियत बहुत ज़्यादा है। सब जानते हैं कि खजूर हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है और सुन्नत भी है। अगर हम ऐसे ही किसी को छुआरा खाने के लिए देंगे तो कोई नहीं खाएगा। लेकिन इस तरह से दूध में बॉयल करने के बाद ना तो आपको किसी को कुछ देने की ज़रूरत है और ना ही किसी को छुआरे या खजूर खिलाने की ज़रूरत है। तो बस ये मैंने दूध में बॉयल करके रख दिया है और ये इसमें ऐसे ही डले रहेगा। दूध को मैं इस्तेमाल करती रहूँगी एंड तक, जब तक दूध ये मेरा है। और उसके बाद आप चाहें तो छुआरों को निकाल के आप खा लें या फिर आप इसको रिमूव कर दें। मैं इसकी शक्ल भी आपको दिखा देती हूँ किस तरह से ये दूध में है और ये थोड़े से फूल भी गए हैं। और ये मैं इसमें ही डले रहने दूँगी तो ये और मज़ीद फूल जाएंगे और बहुत इनका जायका भी बहुत मज़े का हो जाता है। आप ज़रूर इसे खा के एक दफ़ा ट्राई करके देखिएगा। तो आपने ज़रूर इस पर अमल करना है और एक बार इसको करके देखिएगा। आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितना आसान सा एक सिंपल सा नुस्खा है और इसमें कोई मेहनत नहीं है और इसकी अफ़ादियत बेशुमार अफ़ादियत है। तो मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको लाइक ज़रूर करिएगा और इसे अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिएगा ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सके। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।